Hey there guys, welcome back to my channel. In today's video, we'll talk about my books collection. अच्छा, you can clearly tell from all these books कि मुझे reading बहुत ज़्यादा पसंद है. अच्छा, generally I like reading all sorts of books. लेकिन क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपके साथ कुछ अपनी favorites शेयर करूँगी. And I'll try to give them a rating out of 5 stars. So let's arrange them ताकि मैं आपको बारी बारी इन सब के बारे में बता सकूं. अच्छा, जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैंने बहुत सारी ये बुक्स जो हैं वो दराज से ऑर्डर की हैं, तो मैं इन सब का लिंक्स, जिनके भी मुझे लिंक्स मिल सके, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, सो यू कैन चेक दैट एज़ वेल. ये जो दराज के स्टोर्स हैं ये पायरेटेड कॉपीज़ सेल करते हैं बेसिकली, लेकिन आई थिंक फॉर अ गुड रीड दीज रियली वर्क वेल. अच्छा, कैटेगोरिकली मुझे सबसे ज़्यादा जो हैं वो लाइफस्टाइल बुक्स पसंद हैं इन दिनों में. एंड आई डू लाइक फिक्शंस एंड नॉवेल्स एज़ वेल, तो मैं कुछ वो भी ऐड करूँगी. अच्छा, तो अच्छा रीडर होने के लिए आई थिंक आपको लिटरेचर स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल. आप जनरली भी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी गुड हॉबी. एंड आई थिंक रीडिंग इज़ अ ग्रेट पार्ट ऑफ ग्रूमिंग एज़ वेल, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप रीडिंग स्टार्ट करें. अच्छा, मेरी कलेक्शन में आपको कुछ बहुत हाइप्ड बुक्स भी मिलेंगी, कुछ बिल्कुल फेल्स भी मिलेंगी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ख़रीद के, और कुछ जो है वो अच्छी रिकमेंडेशंस भी मिलेंगी. अच्छा जी, तो हमने अब बुक्स अरेंज कर ली हैं ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं. दिस हैज़ टू बी माई फर्स्ट एवर बुक, जो कि जब मैंने रीड की तो तभी से ये मेरी फेवरेट बुक बन चुकी है. एंड दिस इज़ बाय रॉबर्ट कियोसाकी. अच्छा, जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई एम अ स्पेंड थ्रिफ्ट गाइस. मुझे पैसे खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे इस तरह की जो फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइस देती हैं, वो बहुत पसंद है. हालांकि मैं उस एडवाइस पे अमल करती हूँ या नहीं वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन स्टिल आई लाइक रीडिंग अबाउट फाइनेंसेस. एंड आई थिंक अगर आपने अभी रीडिंग स्टार्ट करनी है एंड यू आर वरिड अबाउट मनी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आपको इस बुक से स्टार्ट करना चाहिए. सिमिलरली इफ़ यू लाइक फाइनेंशियल बुक्स जो कि बहुत ही लाइट होती हैं वाइल रीडिंग और उनसे आपको अच्छी एडवाइस मिले, दैन द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल इज़ ऑल्सो अ गुड बुक. अच्छा, रिच डैड पुअर डैड को मैं 5 आउट ऑफ 5 रेट करूँगी, इवन 6 आउट ऑफ 5, बिकॉज दैट हैज़ टू बी माई फेवरेट बुक. एंड फॉर दिस बुक आई थिंक द रेटिंग वुड बी अगेन 5 आउट ऑफ 5. अच्छा, इन दोनों बुक्स की रेटिंग इसीलिए अच्छी है क्योंकि मुझे ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं. एंड इफ़ यू वांट तो आप इन दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, दैट विल आल्सो वर्क इक्वली फाइन. फॉर गर्ल्स स्पेशली आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसको अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बनाना चाहिए. सो यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम इफ़ यू वांट, और अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल आगे जाना है दैन यू कैन बाय बोथ ऑफ देम. एज़ आई सेड, आई एम रियली इनटू लाइफस्टाइल बुक्स दीज डेज, तो ये मेरी पहली 2 रिकमेंडेशंस हैं. अच्छा, वो तो हो गई फाइनेंशियल बुक्स. उसके बाद बारी आती है लाइफस्टाइल बुक्स की, और मुझे ये एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर बहुत ही ज़्यादा पसंद है. आई थिंक दिस इज़ वन बुक जो कि मैं बार बार रीड करती हूँ बिकॉज़ आई रियली लाइक. ये बहुत ही सिंपल वर्डिंग में है. मुझे ना बिल्कुल भी ऐसी बुक्स नहीं पसंद जो कि पढ़ते हुए बहुत ही हैवी फील हो, तो ये बिल्कुल लाइट बुक है जो कि आपको पढ़ते हुए बिल्कुल भी लेक्चर वाली फीलिंग नहीं आती. यू कैन सी कि मैं इसको बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ बिकॉज़ आई रियली लाइक. जब भी मुझे लगता है कि मैं रीडिंग से थोड़ी सी ड्रिफ्ट अवे हो रही हूँ, मैं इस बुक को दोबारा से पढ़ती हूँ, क्योंकि ये आपको डेली लाइफ में अपनी हैबिट्स इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प आउट करती है बुक. सो अगेन कम्प्लीटली रिकमेंड दिस वुड बी अ 5 आउट ऑफ 5. इवन इफ़ आई कुड रेट दिस 10 आउट ऑफ 5 तो मैं वो भी कर लेती, बट आई थिंक 5 वुड बी फाइन एज़ वेल. अच्छा, वैसे एक बात है, जब किसी बुक की बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है ना, तो फिर मैं फ़ौरन से उस बुक को नहीं लेती बिकॉज़ मुझे उसके बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ने होते हैं पहले. पर आई थिंक ये एक ऐसी बुक है जिसकी हाइप बिल्कुल वर्थ इट है. अच्छा जी, अगली बुक है लाइफ विदाउट लिमिट्स, और ये तो एक एब्सोल्यूट फेवरेट रीड है मेरी. बेसिकली दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु हैज़ नो लिम्स एंड दिस बुक इज़ अबाउट द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. तो ये आपको अपने साथ खुश रहना सिखाते हैं, और ये भी बिल्कुल लेक्चरिश बुक नहीं है, बहुत ही लाइट है. एंड दिस इज़ अ गुड बुक एज़ वेल.
ये अभी कुछ ही दिनों में मैंने मंगवाई है एंड आई एम हाफ वे थ्रू इट एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड एज़ यू कैन सी दिस टॉक्स अबाउट द लिमिटेशंस जो कि हम खुद पे खुद ही लगाते हैं एंड दिस इज़ अ गुड रीड एज़ वेल। तो आई थिंक ये भी आपको पढ़नी चाहिए। सो दिस अगेन हैज़ टू बी अ 5 आउट ऑफ 5 एंड एन एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन। मुझे इस तरह की बुक्स पसंद हैं जो कि थोड़ी सी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं और उसी से रिलेटेड है ये बुक, द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस बुक अनरेवल्स के किस तरह से हमारी जो मिजरीज़ होती हैं और हमारी हैप्पीनेस होती है वो हाफ ऑफ़ द टाइम हम खुद ही क्रिएट करते हैं। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी स्पॉयलर्स देना पसंद नहीं है बिकॉज़ आई थिंक दिस माइट वीकन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। पर क्योंकि अब मुझे इनको रिकमेंड करना है और आपको सजेशंस देनी है तो फिर मैं इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सी बुक किस बारे में है। अच्छा, अगेन अगर आपने सिर्फ एक बुक ख़रीदनी हो जो मैंने पहले आपको दिखाई है उसमें से और इसमें से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो वाली बुक लें जो मैंने आपको पहले दिखाई है, लाइफ विदाउट लिमिट्स। वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। एंड हाउ मेनी लाइफ स्टाइल बुक्स और टू मेनी लाइफ स्टाइल बुक्स, तो आप दोनों भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, तो अपने चैनल को PG-13 रखते हुए मैं मार्क मैनसन साहब की इस बुक का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रही। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं सोच रही थी कि ये बुक मुझे और कौन सी बुक की याद दिलवाती है एंड देन आई गॉट टू नो कि दिस बुक रिजेंबल्स द बुक कॉल्ड सराउंडेड बाय इडियट्स। दिस बुक अगेन इज़ अ गुड रीड एंड आई विल रिकमेंड दिस कि आप इस बुक को बिल्कुल ख़रीदें और पढ़ें। दिस इज़ अ गुड रीड। अच्छा, आई हैव रियलाइज रिसेंटली कि अगर आप ओरिजिनल कॉपीज़ लें बुक्स की तो दैट कैन कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इवन बुक स्टोर्स पे पायरेटेड कॉपीज़ भी आपको कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव ही लगेंगी। जब आप दराज के स्टोर्स देखेंगे तो हमेशा अच्छे से रिसर्च करके बुक्स लिया करें जहाँ से भी आपको चीपर ऑप्शंस मिलें जो कि अच्छी क्वालिटी के भी हों। अच्छा जी, ये बुक है पावर और इसमें आपको लॉज बताए गए हैं डिफरेंट जिनको आप यूज़ करके डिटैचमेंट और पावर एनालिसिस के बारे में सोच सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। दिस अगेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड बुक्स और इसका एक कंसाइज वर्जन भी अवेलेबल है दराज पे, पर आई थिंक मुझे क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस ही पढ़ना था तो फिर मैंने इसकी ये वाली बुक का वर्जन ही लिया है। अच्छा, क्वाइट सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी कि उनको ये बुक काफ़ी हैवी और बोरिंग लगी है। तो मैंने सोचा आपको ये डिस्क्लेमर भी दे दूँ दैट फॉर सम पीपल ये बहुत ही ईजी गोइंग बुक होती है जबकि फॉर सम पीपल दिस कैन बी बिट बोरिंग एंड टू मच। अच्छा, इफ़ यू आर समवन जो कि स्ट्रगल करते हैं वाइल मल्टीटास्किंग देन दिस बुक हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप इस बुक की हालत से लिटरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुक मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी है बिकॉज़ आई थिंक ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ अ गुड रीड, बहुत ही ईजी गोइंग बुक है और अच्छा रिमाइंडर होती है फॉर योर सेल्फ कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं दैन दैट इज़ फाइन। अगर तो आप रीडिंग में बिगिनर हैं तो आप इस बुक से बिल्कुल स्टार्ट ले सकते हैं एंड इवन इफ़ यू आर अ प्रो रीडर तब भी आपको ये बुक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल और अच्छी रीड है ये बुक। अच्छा जी, अब बारी आती है उन गिने चुने नॉवेल्स की जो कि मेरी कलेक्शन में हैं। मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है पर आई थिंक कंपैरेटिवली मैं लाइफस्टाइल बुक्स ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, जिस हिसाब से सीरीज़ की हाइप है ना, मैंने इसको बहुत ही लेट परचेज़ किया है बिकॉज़ अगेन जब किसी चीज़ की हाइप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि लेट्स गिव दिस अ ट्राई। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो इसकी मूवी है ना दैट डिड नॉट डू जस्टिस टू द बुक। सो इफ़ यू हैव रेड दीज बुक्स एंड हैव ऑल्सो वॉच्ड द मूवी देन डू लेट मी नो कि आपके क्या ख्यालात हैं इसकी मूवी के बारे में। अच्छा, बुक्स की बात करें तो मुझे ये ठीक लगी, एवरेज हैं, लाइक नॉट अ फ़ैन ऑफ देम बट आई थिंक आई डोंट हेट देम आइदर, तो ठीक है बिल्कुल। आई थिंक फॉर मी मुझे ना इस तरह की बुक्स बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग लगती हैं जिनमें सैड एलिमेंट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छा जी, लास्टली वी हैव दिस प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि फॉर द मोस्ट पार्ट मेरे सिलेबस का भी हिस्सा थी बिकॉज़ आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट। अच्छा, मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ आई थिंक इसमें एक डिफरेंट एरा को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे इस तरह के हैप्पी एंडिंग वाले नॉवेल्स ही पसंद हैं।
अब आते हैं जी एक ऐसी परचेज़ पे जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट की आफ्टर बाइंग, बिकॉज़ आई डिड नॉट लाइक दिस बुक इवन अ बिट। जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट गाइस, जब आप रोमांस नॉवेल्स लेते हैं ना, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ क्लीन नॉवल जो कि आपको एक अच्छी रीड के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एंड दैट इज़ नॉट nasty एट ऑल। दिस अनफॉर्चुनेटली फेल्स द क्राइटेरिया कम्प्लीटली। इवन जब मैं इसके हाफ वे थ्रू थी, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ये बुक। सो आई वुड probably rate this a 0 or a 1 out of 5. That was it for today's video, you guys. I hope you liked it. If you did, then do let me know in the comments down below. I'll see you in the next one.